Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. बोर्ड एंड सीबीएसई यार तो मेरा पैसा हो जाता है। सो यहाँ पे देखो दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे भाई साहब आपको दिया हुआ है क्या, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ए डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ए डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। डी बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 9 सेंटीमीटर। डी बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ई सी की वैल्यू, ई सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 7.5 सेंटीमीटर। सो ई सी की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड ए ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। कौन सा थियरम हो जाएगा शुभम, कौन सा थियरम होगा, बीबीडी। ओके, ये वाला जरा लाइट जा दो ना, थर्ड वाला देखो नीचे का स्विच, हाँ थर्ड, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी बाई डी बी दैट इज 6/9 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, मतलब 7.5। मतलब यहाँ पे आपने 6 इंटू 7.5 किया अपॉन 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7.5/9। तो ये हो गया भाई साहब 3 2 6, 3 3 9, 3 2.5, 2.5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन 2022 का, स्टेट बोर्ड में आया हुआ है। इन द गिवन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। दोनों भी एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट अ पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, AP बाई CP इज इक्वल टू BP बाई DP। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट ABP इज सिमिलर टू CDP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दो साइड्स आपके प्रोपोर्शनेट हैं और ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपके, इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपके भाई साहब इक्वल हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल APB एंड CABP एंड CDP, देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या लिया हुआ है, APB एंड, एक्चुअली सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ ले लिया है, ठीक, बोर्ड वाले भी। C यहाँ पे A के साथ भाई साहब कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया CPD। सीक्वेंस कभी भी गड़बड़ नहीं लेना है भाई साहब। ठीक है, ओके, AP बाई CP इज इक्वल टू BP बाई DP। और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, गिवन, ये दिया ही हुआ है ना, गिवन। तो ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल CDP है। अच्छा, CDP अगर हो तो क्या होगा बोलो,
तो आप भाई देखो यहाँ पे सी के साथ कौन है, सी के साथ एंगल ए होगा, ठीक है, सी के साथ होगा भाई साहब एंगल ए, सो दिस विल बी एंगल ए, ये सीक्वेंस लिखना बहुत जरूरी है। पी के साथ भाई साहब एंगल पी, और यहाँ पे डी के साथ एंगल बी, ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीक्वेंस आपने गलत लिखा सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, ए पी बी और सी डी पी, ओके चलिए ए पी बी और सी डी पी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट हो जाएगा सिमिलैरिटी का, बोलिए, एस, ये एस, देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और उनके बीच में जो एंगल, तो दिस विल बी एस ए एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, सो दिस विल बी एस ए एस, समझ में आता, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, इन द फिगर ट्रायंगल, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है, एमसीक्यू है बेसिकली। इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूपीआर, तो दिया हुआ सीक्वेंस आपको, एसी की वैल्यू कितनी है 6, बीसी की वैल्यू कितनी है 5, और क्यूआर की वैल्यू है 3, और पीआर की वैल्यू है भाई साहब x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूपीआर, ठीक है, तो ये सीक्वेंस में क्या बोल सकते हैं अपन, ए बी बाई क्यू पी इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर, बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू आर, इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू आर। ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ओके। ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 6, क्यू पी की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ पे नहीं मालूम है ना आपको, यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब कौन कौन सा आपको यूज करना है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, तो ये ए बी और क्यू पी दोनों भी हमको नोन नहीं है, तो अपन इस रेशियो को उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, पी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब x, इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 6, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब, क्यू आर की वैल्यू है 3, ठीक है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5 बाई x इज इक्वल टू 2, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बाई 2 दैट इज 2.5, ठीक है। आपको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के वास्ते इतना लंबा सा दिखा रहा हूँ, आपको फटाफट सवाल को एमसीक्यू की तरह ही सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर निकाल के इसको टिक करना है। आर वी क्लियर टू दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब दूसरा क्वेश्चन, ओहो एक साथ इतने सारे आ गए, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो आपका ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, आर सिमिलर ट्राइंगल सच दैट एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू 31 डिग्री है, एंगल आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 69 डिग्री, तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, एंगल ए की वैल्यू 31 है, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, सो दिस विल बी इक्वल टू 31 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे ए और पी बराबर होंगे, ठीक है, और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर कितना है 69, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 69, आपको यहाँ पे क्यू निकालना है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये तो आपको गिवन दिया हुआ है ना, दिस विल बी ऑल इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो गई 31 डिग्रीज, एंगल क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल आर की वैल्यू 69 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो यहाँ पे हो गया 9 + 1 10, 3 + 1 4, 4 + 6 10, तो ये हो गया 100 डिग्रीज प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो देयरफॉर एंगल क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, ठीक है, एंगल क्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 80 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखो सवाल दिया हुआ है 2021-22 का, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 57 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम
अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 51 मीटर लॉन्ग, द हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना जब भी आपका सेम टाइम होगा, सेम टाइम, तो आपका एंगल जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, ये आपका सेम होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं इसको अपन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों भी बोल सकते हैं, ये आपका सेम हो जाएगा। सो लेट्स से आपका यहां पे भाई साहब ये एक शैडो कास्ट कर रहा है और ये एक शैडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर। तो एक वर्टिकल पोल है, इसका लेंथ कितना है भाई साहब, इसका लेंथ है 19 मीटर। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर। ठीक है, कास्ट अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 57 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो ये वाला जो एंगल है देखो, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों का भी सेम होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर सन है, सन, ठीक है, तो सन विल गेट द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। हमको मालूम है भाई साहब ये 90 है और ये 90। अगर आपको बतौर प्रूफ करना हो, हालांकि ये तो एमसीक्यू है, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे भाई साहब, ये हो गया आपका पोल। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट योर पोल। ठीक है, दिस इज बेसिकली पोल, और ये हो गया भाई साहब क्या, पोल का शैडो। ठीक है, दिस इज बेसिकली शैडो ऑफ पोल, ये हो गया आपका शैडो ऑफ पोल। ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका टावर, दिस इज बेसिकली द टावर, ये हो गया आपका टावर, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी शैडो ऑफ टावर। ठीक है, शैडो ऑफ टावर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ये शैडो ऑफ टावर हो गया, ये हो गया भाई साहब पोल, इसका शैडो, और ये साहब भाई साहब टावर, और ये हो गया भाई साहब इसका शैडो। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? यहां पे आप लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी है और यहां पे लेट्स से आपका डी ई एफ है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। रीजन बोलिए, रीजन क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टावर, पोल एंड टावर आर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होगा। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए सी बी और एंगल डी एफ ई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, बोलो व्हाट विल बी द रीजन, ए सी बी और डी एफ ई, यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रीजन पीपल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation is same with sun at the same time, with sun at same time। ठीक है, angle of elevation with sun is the same time, at same time पे ये भाई साहब सेम ही होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। यहां पे रीजन क्या होगा बोलो, A टेस्ट। ठीक है, ए टेस्ट से ये सिमिलर हो गया। अगर ए टेस्ट से ये सिमिलर होता है बच्चा पार्टी, तो यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 51 मीटर लॉन्ग। तो ये वाला शैडो भाई साहब कितने का होगा, दिस शैडो इज हाउ मच, दिस इज बेसिकली हाउ मच, 51 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके बारे में भाई साहब, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए बी कितना हो गया आपका 19 बाई डी ई, दिस विल बी इक्वल टू बी सी। हाँ, इसका शैडो का लेंथ कितना था भाई साहब, कितना है, 19 था और इसका था 57। इस टावर का से शैडो 51 मीटर लॉन्ग। अच्छा भाई साहब ये छोटा है, ओके ओके ओके, तो टावर का से शैडो 51, ये कितना था 57 है ना। सो दिस वन वाज हाउ मच हम पीपल, हम 57। ठीक है, तो 19 बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए बी कितना हो गया आपका 19 और डी ई कितना हो गया भाई साहब आपका, ए बी बाई डी ई,
डी ई इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी बाई ई एफ। बी सी कितना है आपका 57, 57 बाई 51। तो अपन भाई साहब डी ई इंटू 57 इज इक्वल टू 19 इंटू 51। सो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 इंटू 51 बाई 57। ठीक है 19 3 हाँ 19 3 57 होता है ना, 19 3 57, 3 17 सा। तो डी ई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, टावर की हाइट हो गई 17 मीटर्स। ठीक है तो यहाँ पे आपका टावर का हाइट हो जाएगा कितना 17 मीटर, वाह 17 मीटर्स। ठीक है इन द गिवन फिगर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए बी सी और ए सी बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब दोनों का सम अगर करेंगे अपन तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका 90 का हो जाएगा। ठीक है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी आपका क्या है भाई साहब परपेंडिकुलर टू बी सी। देन आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन से। तो ये सवाल है भाई साहब आपका। ठीक है 2021-22 में आया हुआ है ये सवाल। बोलिए भाई साहब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा सी। आपने भाई साहब थ्योरम पढ़ा हुआ ना, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं ठीक है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो अगर हमने परपेंडिकुलर डाला स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका बी डी इंटू सी डी। इसको याद रखिएगा, प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है कैसे भाई साहब, आपको कौन कौन से एंगल लेने पड़ेंगे, कोई भी एक एंगल उठा लो यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल ले लो। ठीक है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है तो बी डी, तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब ए डी बी एंगल। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है कौन सा ट्राइंगल भाई साहब ए डी बी, और कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका बी ए सी एंड बी ए सी। बताइए कौन कौन से एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, बराबर नहीं है, ध्यान रखना, इनका 90 डिग्रीज है। ठीक है ओके क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, है ना, एंगल बी ए सी, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू व्हाट 90 डिग्रीज। और भाई साहब बोलो और क्या बराबर हो जाएगा, एनीथिंग एल्स, जल्दी जल्दी। बी, एंगल बी कॉमन हो जाएगा भाई साहब, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, वाई बिकॉज इट्स अ कॉमन एंगल। अभी सिर्फ आपको देखना है कि आपने सीक्वेंस सही से बताया है कि नहीं। ए डी बी, तो ये सीक्वेंस आपका गड़बड़ है। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है भाई साहब, क्योंकि बी और बी इक्वल है तो बी और बी इक्वल है तो लास्ट में बी लिखेंगे। डी के साथ कौन बराबर है यहाँ पे ए। ठीक है बी ए डी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, और यहाँ पे होगा भाई साहब आपका बी ए सी, सी ए बी। ठीक है इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी ए बी। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ठीक है ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ओके ओके ए डी बाई सी ए। ठीक है इसी तरह से अपन और क्या प्रूव कर सकते हैं बोलो, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं, सेम चीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे सी है और ये ट्राइंगल, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ठीक है कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी या ए डी बी ले लो भाई साहब, सी ए बी। ठीक है अगर आपने ट्राइंगल सी ए बी लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सी ए बी, सी के साथ भाई साहब कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हम ए डी सी कर रहे हैं तो सी के साथ सी बराबर होगा इक्वल, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका यहाँ पे डी है और सी ए बी, सी ए आपका परपेंडिकुलर है, ये डी हो जाएगा सी डी ए। ठीक है इन ट्राइंगल सी डी बी एंड सी डी ए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दे आर बोथ सिमिलर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ट्राइंगल सी डी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। तो यहाँ पे बोला जा सकता है तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए, देखो ये वाला, ठीक है अगर ये वाला लेते हैं भाई साहब अपन 1 और ये 2, ठीक है, तो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है
तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई सी डी इज इक्वल टू डी बी बाई डी ए इज इक्वल टू ए बी बाई सी ए। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी कर लो भाई साहब, किसी एक को उठाना है आपको। देखो ये वाला, यहाँ पे डी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पे अपन ने ए डी लिख दिया। ठीक है, ए डी लिख दिया, तो अपन क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो ए डी इंटू ए डी, इन दोनों को अगर हमने उठाया तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी की जगह पे अपन लिख सकते हैं बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा प्रूफ है। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा प्रूफ है, लेकिन अगर आप इसको, स्टेट बोर्ड की बुक में ये थ्योरम भी है कि अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स। ठीक है, सो ए डी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। ठीक है, क्लियर है? ये आपका स्टेट थ्योरम है, आप सीधा इसको टिक कर सकते हैं। ये आपका स्टेट बोर्ड की बुक में ये थ्योरम ही है। कोई बुक लाया क्या? नहीं। अरे क्या, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अदरवाइज इतना लंबा चौड़ा प्रूफ है, और मुझे नहीं लगता किसी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रूफ आप कर सकते हैं, या आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बनता है। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको याद भी रखनी है। ठीक है, चलो भाई साहब, इसको करना है फटाक से, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी 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 सब फट। In the given figure, x expressed in terms of a, b and c is, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x expressed in terms of a, b and c। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this two triangles, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपीटी लगा सकते हैं अपन। तो क्या लिख सकते हैं बीपीटी के हिसाब से, हाँ संकेत, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे मतलब तू सवाल में अभी तक कुछ नहीं किया, 5 मिनट मेरे को वो करते हुए लग गए, तू वहीं का वहीं बैठा रहा। अरे अपन पिक्चर जब स्टार्ट होगी तब हिस्सा लेंगे उसमें। आर टी, हाँ बाई टी क्यूब, ओके, इक्वल होगा, वो कौन बोलेगा? ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आर टी बाई टी क्यू इज इक्वल टू आर एस बाई एस पी। रीजन बीपीटी। ठीक है, रीजन हो गया आपका बीपीटी। और क्या और क्या और क्या और क्या और कुछ? नहीं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे क्या आपको, देखो x और ए बी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ बीपीटी से काम नहीं चलेगा, बीपीटी से काम नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? देखो यहाँ पे फिलहाल प्रूफ तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका एमसीक्यू है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझा रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल्स भाई साहब, आर एस टी, और उसी सीक्वेंस में लिखेंगे आप एंड आर पी क्यू, आर एस टी एंड आर पी क्यू। क्या हो जाएगा, बोलो 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 भाई साहब, क्या हो जाएगा? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, भाई साहब कॉमन एंगल है ना, दोनों में ही एंगल आर है, कॉमन एंगल। और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, है ना, एंगल आर क्यू पी, बोथ आर गिवन टू बी 47 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू। रीजन आपका क्या हो गया यहाँ पे, ए टेस्ट, रीजन आपका हो गया भाई साहब ए टेस्ट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे आर एस बाई आर पी, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ये कैसा भी करके भाई साहब ट्राइंगल्स का नाम लिख दिया तो फंसोगे, फिर तुम भाई साहब यहाँ पे रेशियो निकालने में तुम्हारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आर एस बाई आर पी विल बी इक्वल टू एस टी बाई पी क्यू, एस टी बाई पी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू आर टी बाई आर क्यू, आर टी बाई आर क्यू। तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स। आर वी क्लियर? आर एस भाई साहब, तो आप कौन से इसको उठा सकते हैं जहां पे आपको तीनों भी मिल जाए? देखो आर एस यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही आर पी हमको मालूम है, ठीक है, तो अपन इसको उठा सकते हैं। देखो आर टी बाई आर क्यू, आर टी बाई आर क्यू इज इक्वल टू एस टी बाई पी क्यू। तो इस रेशियो को अपन उठाते हैं, टेकिंग, ठीक है, सो टेकिंग एस टी बाई पी क्यू इज इक्वल टू आर टी बाई आर क्यू, ठीक है। तो एस टी की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो? एक्स। पी क्यू की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो? ए। दिस विल बी इक्वल टू आर टी की वैल्यू कितनी है यहां पे? आर टी की वैल्यू हो गई सी, और आर क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? बी। अरे हाँ, यहाँ पे सी प्लस बी हो जाएगा ना, ओके, सो दिस विल बी सी अपॉन सी प्लस बी, दैट इज बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपना x कितना हो जाएगा? इस a को इधर ले लो, तो ए सी बाई बी प्लस सी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। समझम भाई साहब? ओके ओके ओके, x इज इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, क्यों भाई साहब सब एक साथ क्यों आ गए? ओके, इन द गिवन फिगर एक्स वाई, थोड़ा सा ले लेते हैं अपन। इन द गिवन फिगर x यहां पे दिया हुआ है भाई साहब आपको, एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। तो एक्स जेड आपको क्या दिया हुआ है? पैरेलल टू बी सी। ए जेड की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए जेड की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ए जेड की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। जेड सी की वैल्यू कितनी हो गई? जेड सी की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 2 सेंटीमीटर। दिस इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर। एम सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5 सेंटीमीटर। एम सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, आपको यहां पे एक्स वाई का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे आपको देखो ये दो दिया हुआ है, पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल हैं, तो ए जेड बाई जेड सी कितना हो जाएगा? ए वाई बाई वाई एम, और ए वाई बाई वाई एम किसके बराबर हो जाएगा? ए एक्स बाई एक्स बी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, आपको यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब बताइए? फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब इतना कहाँ सोच रहे हैं, इतने सोचते सोचते में तो इन ट्राइंगल्स यहाँ पे आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल्स ए एक्स जेड एंड ए बी सी एंड ए बी सी, ठीक है। बोलो भाई साहब क्या क्या इक्वल होगा? काव्या जल्दी जल्दी, देखो देखो वहां पे रंगोली डिजाइन हो रही थी आपकी, हाँ बोलिए। हाँ ए एक्स जेड और ए बी सी, इसमें क्या क्या सही? हाँ बोलो बोलो जल्दी नया, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रही हो। हाँ क्या क्या बराबर होगा बोलो? ए एक्स जेड, दिख नहीं रहा है, चश्मा चाहिए क्या? जल्दी, अरे कहाँ अपॉन अपॉन, मैं यहां पे बोल रहा हूं पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। सिमिलैरिटी अगर प्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एंगल और एंगल टेस्ट से या एसएएस, ये दोनों ही आपको अप्लाई करना है। क्या यहाँ पे साइड्स के बारे में कुछ भी दिया हुआ है? ये साइड उस साइड के बराबर है या प्रोपोर्शनेट, ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं, तो एंगल से ही खेलना पड़ेगा आपको। बताइए कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा इन दोनों में? हाँ एंगल ए कॉमन एंगल हो गया ना भाई साहब, दोनों भी। भाई आंख है या आलू, दिख नहीं रहा है क्या? ये एंगल ए दोनों में कॉमन है ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? कॉमन एंगल, ठीक है। और बोलो भाई साहब और क्या बराबर हो जाएगा? पांडे जी ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, इजी है, इजी एकदम इजी। शुभम एंगल एक्स जेड कोई एंगल नहीं है, एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीजन क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है तो ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और भी कुछ बोल सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी बोल सकते थे आप, एंगल ए जेड एक्स इज इक्वल टू एंगल ए सी भी ऐसा भी बोल सकते थे। सो दीज आर व्हाट
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AXZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, दैट इज ड्यू टू AA टेस्ट। ये आपका भाई साहब हो गया क्या, AA टेस्ट, क्लियर है। AA टेस्ट से भाई साहब क्लियर हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी कैन से, अब बताइए भाई साहब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AX/AB, AX/AB will be equal to XZ/BC, XZ/BC will be equal to AZ/AC, है ना, AZ/AC। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। AX तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, AZ/AC, AZ/AC कितना हो जाएगा, यहाँ पे AZ हो गया 3, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, AZ + ZC दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, है ना। तो ये हो गया भाई साहब, और यहाँ पे क्या है बोलो, XZ/BC, ठीक है, ये इन दोनों को अपन उठा रहे हैं, ठीक है। तो XZ ले लिया यहाँ पे, और BC की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे फाइंड द लेंथ ऑफ XY, फाइंड द लेंथ ऑफ XY फाइंड करना है। यहाँ पे MC की वैल्यू दी हुई है, AZ की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 3, और ZC की 3, BM, अच्छा BM की वैल्यू दी हुई है ना 3, सॉरी BM की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है भाई साहब, ये है आपका 3, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो आपका BC का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 3 + 5 दैट इज 8, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 8, ठीक है। B चाहे तो आप लिख लीजिए यहाँ पे अलग से, BC की वैल्यू होगी BM + MC, और दोनों भी आपको दिया हुआ है, तो दैट विल बी 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और आपने AC को उठाया ना यहाँ पे, AC कितना हो जाएगा बोलो, AC विल बी इक्वल टू AZ + ZC दैट विल बी हाउ मच, 3 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर दैट्स हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे XZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 8/5, 3 8 = 24, 24/5, तो XZ की वैल्यू कितनी हो गई, XZ की वैल्यू हो गई 5 4 = 20, और यहाँ पे 4 बचा, 5 8 = 40, तो ये हो गया आपका XZ का वैल्यू, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ, अभी आपको यहाँ पे XZ मिल गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ XY निकालना है। ये कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आपको XY निकालना है, XZ की वैल्यू निकाली आपने, हाँ, XZ - XY, XZ - YZ, XZ - YZ इज इक्वल टू XY, तो YZ की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब आपको एक और ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो सिमिलरिटी आपने प्रूव किया ना, आपको कौन सा दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे सिमिलर, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर दिख रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली, सीधा ऐसे लिख दो, यहाँ पे फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीजें हैं, देखो वही कॉमन एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब रीजन आपका सेम होता है और एक जगह पे आपने वही प्रूफ से रीजन को बताया है, तो आपको फिर से रीजन देखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से दैट ट्राइंगल कौन सा, AYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMC, इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMC, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, AZ/AC will be equal to YZ/MC, YZ/MC will be equal to AY/AM, AY/AM। अगेन यहाँ पे क्या है भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। AZ/AC, AZ/AC है ना भाई साहब, तो AZ/AC कितना हो जाएगा, AZ है आपका 3 और AC कितना है आपका 3 + 2 5, अपन इसको प्रूव कर चुके हैं, तो 3/5 इज इक्वल टू YZ की वैल्यू नहीं मालूम, तो ये YZ हो गया भाई साहब, और MC की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5, ठीक है। सो देयरफॉर YZ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 5, 3 × 5/5, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका XY का वैल्यू कितना आ गया,
अब कर सकते हो भाई साहब आप, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो एक्स जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है 4.8, और वाई जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है 3। तो ये हो गया आपका कितना 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एक्स वाई का वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतने सारे स्टेप्स हैं, देख लीजिए। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए दूसरा वाला सवाल भाई साहब उठाते हैं। इन द फिगर, यहाँ पे, अरे बाप रे, तो एक मिनट और इसको छोटा कर लिया जाए भाई साहब। ओके, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यहाँ पे आपका पी क्यू क्या है भाई साहब, बी सी के पैरेलल है, और पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब, बी सी आपका 9 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू भाई साहब कितनी है 7.5। फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे फटाक से बताइए कौन कौन से ट्रायंगल्स उठाएंगे। हाय, बाइक चलाते हुए कट तो बड़ा मान लेते हो भाई साहब, इधर मारो कट। हाँ, पी क्यू क्या, पी क्यू का क्या आचार डालूं, करना क्या है पहले वो बताओ। चाबी लगाना है, बाइक स्टार्ट करना है, और फिर भाई साहब कामोटे के राजा हम, सुख है ना। चाबी लगी नहीं लगी, इधर चाबी लगने में टाइम लगता है भाई साहब, इधर चाबी घुमाने में टाइम लगता है। आप बताइए चाचा, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इन ट्राइंगल्स, ठीक है, ए पी क्यू एंड ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल्स ए पी क्यू एंड ए बी सी, क्या क्या होगा भाई साहब, भाई चलायू जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अरे बता तो दिया कौन कौन से ट्राइंगल देखने हैं, ए पी क्यू और ए बी सी। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये भाई साहब हो गया क्या आपका कॉमन एंगल। जैसा आपने पिछली बार इस सवाल में किया है लगभग वैसा ही इसमें भी प्रूफ है। और बोलो क्या होगा सर, टन। तू अच्छा स्टूडेंट है, तेरे को कोई परेशान कर रहा है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना, नाम बता दे बस, एकदम तू देख कल ही इंटेलिजेंट हो जाएगा तू। हाँ देख रहे हो ना, बता रहा हूँ लड़का इंटेलिजेंट है, यहाँ पे कोई इसको ना परेशान किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, वरना कहाँ चला गया होता है। ए पी क्यू है भाई साहब, और क्या है ए बी सी, ये क्यों, तो दीज आर बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर है भाई साहब। तो अभी क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, रीजन ए टेस्ट। चलिए भाई साहब ए टेस्ट हो गया ये, ठीक है, रीजन आपका हो गया ए टेस्ट। अभी अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए पी, देयरफॉर ए पी बाई ए बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू बाई बी सी, दिस विल बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, ए क्यू बाई ए सी। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ए पी बाई ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू बाई बी सी मतलब 3/9 इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। तो अपने को ये नहीं मालूम है, ठीक है, ए क्यू बाई क्यू सी अपने को नहीं मालूम, ना ही ए क्यू मालूम है और ना ही क्यू सी मालूम है, लेकिन अपने को ये मालूम चल गया कि इनका रेशियो क्या है, ए क्यू बाई क्यू सी, इसका रेशियो कितना है भाई साहब 1:3, और अपने को टोटल मालूम है। तो हम यहाँ पे देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 3AQ इज इक्वल टू QC। ठीक है, अभी आपका भाई साहब अगर इस लाइन को देखेंगे तो क्या होगा AQ प्लस, ठीक है, इस लाइन को अगर हम देखेंगे भाई साहब AC जो है वो क्या है AQ प्लस QC, है कि नहीं, AQ प्लस QC। तो AQ के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, AQ लिखते हैं,
और QC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3AQ लिख सकते हैं, तो 3AQ लिख दिया भाई साहब। और AC की वैल्यू कितनी है, 7.5। सो देयरफॉर 4AQ की वैल्यू कितनी हो गई, 7.5। सो देयरफॉर AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 7.5/4। तो ये हो गया कितना भाई साहब, 4 1 4 हैं, अच्छा 4 1 4, 7 से 4 गया 3, 4 8 32, और 32, 5 से 2 गया 3 हैं 72 ना, 4 3 4 7 28, 4 5 20, इतना हो गया भाई साहब AQ का वैल्यू। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, AQ। सो देयरफॉर AQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, AQ की वैल्यू हो गई 1.875 सेंटीमीटर। वाह, समझ में आता हूँ भाई साहब। ओके ओके ओके, वो वाला सवाल तो भाई साहब लुप्त प्राय हो गया, अभी उसको मैं दूसरे स्क्रीन में भी ले सकता, और यहाँ पे ऑलरेडी सवाल गड़बड़ हो गया। चलिए भाई साहब, ये वाला सवाल ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सवाल जो है आपके CBSE में भी आया हुआ है, सेम सवाल आपको स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम सवाल दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये आपका CBSE में आया हुआ है। देखो, लोग बोलते हैं ये बोर्ड वो बोर्ड, मैं बोलता हूँ भाई साहब पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो कहीं पे भी पढ़ेगा। ये देखो, ये सेम सवाल आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है यहाँ पे, और CBSE में वही सेम सवाल आया हुआ है, सेम सवाल सेम। मैं आपको ना हर जगह पे प्रूफ दिखा दूंगा कि दोनों बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ हमारा ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। सेम सवाल है, जो 2019 में आया था वो यहीं पे 2023 में आया हुआ है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन। मैं CBSE, मैं स्टेट बोर्ड, ये भाई साहब टसन चलाते रहो। हो गया, डन। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, PAQB। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे PAQB एंड RC ईच आर परपेंडिकुलर। तो भाई साहब यहाँ पे RC परपेंडिकुलर, QB परपेंडिकुलर, PA परपेंडिकुलर टू किसको, AC। इफ AP इज इक्वल टू X, AP की वैल्यू दी हुई है X, ठीक है, QB की वैल्यू दी हुई है Z, RC की वैल्यू दी हुई है Y, AB की वैल्यू कितनी है भाई साहब A, BC की वैल्यू कितनी है B, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, ये आपको भाई साहब प्रूव करना है। क्या क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे अपन किन किन ट्रायंगलों से हम छेड़खानी कर सकते हैं भाई साहब। देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको अपन सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या इनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कैन वी डू दिस। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक। हो गया, डन। अरे क्या कर रहे हो रे बाबा, रे बाबा। ओके, तो इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC एंड QBC एंड QBC। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं अपन, बोलो। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल QBC, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब, बोला आपका एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल QCB, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू कॉमन एंगल C। सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। रीजन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, AA टेस्ट। रीजन आपका हो गया भाई साहब A टेस्ट। ठीक है, आर वी क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो PA by QB is equal to AC by BC is equal to PC by QC is equal to PC by QC। यहाँ पे हो गया आपका corresponding sides of similar triangles। क्लियर है, ओके। PA भाई साहब कितना है, तो QB, PA by QB, तो इसको उठा लो भाई साहब, क्योंकि इन पे दोनों का रेशियो मालूम है। और क्या है भाई साहब आपका, देखो AC ये भी मालूम है और BC ये भी मालूम है, तो इन दोनों को उठाते हैं। ठीक है, तो टेकिंग PA by QB इज इक्वल टू AC by BC, क्या क्या हो जाएगा बोलो। PA की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, X, QB की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, QB इज Z, X by Z इज इक्वल टू AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A plus B,
ए प्लस बी, और बी सी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक है, देखो ए सी आपका क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है। सो ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए, और बी सी की वैल्यू कितनी है बी। ठीक है, तो एक्स बाई जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो ये हो गया आपका भाई साहब पहला। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको फिर से बोलोगे नहीं, सीधा बोलोगे सिमिलरली। टाइम बचाइए, एग्जामिनर को भी मालूम है भाई साहब आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे, क्योंकि वही वही चीजें हैं, देखो वही तुम बोलोगे क्या है कॉमन एंगल, और वही बोलोगे 90 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ पे भाई साहब टाइम बचाइए, वी कैन प्रूव दैट क्या भाई साहब, ट्राइंगल आर सी, ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, आर सी ए, RCA is similar to triangle Q, RCA QBA is similar to triangle QBA। ठीक है, क्लियर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, therefore RC by QB, ये भी आपका सेम वही चीज AA टेस्ट से आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, RC by QB is equal to CA by BA, CA by BA is equal to RA by QA, आर ए बाई क्यू ए। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या क्या मालूम है, आर सी मालूम है, क्यू बी मालूम है, सी ए मालूम है, और बी ए मालूम है। ठीक है, तो इसको उठाते हैं भाई साहब, तो दिस विल बी आर सी बाई क्यू बी इज इक्वल टू सी ए बाई बी ए। ठीक है, आर सी मतलब हो गया आपका y बाई क्यू बी मतलब हो गया आपका z, इज इक्वल टू सी ए हो गया आपका a प्लस बी, और ये आपका बी ए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2। अभी आप देखो आपको चाहिए क्या यहाँ पे, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, ये चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आपको ए और बी नहीं दिख रहा है, तो ए और बी को भाई साहब भगाना है। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बोलिए, एक्स बी बाई जेड। ठीक है, एक्स बी बाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, वाई बी बाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं यार, हाँ वाई ए। ठीक है, सो ये विल बी वाई ए 1/x प्लस 1/, चलिए ऐसे कर लेते हैं भाई साहब, इसको अगर हमने 1/x प्लस 1/, इसको अगर हमने लिखा भाई साहब x, दिस विल बी x इज इक्वल टू z इंटू ए प्लस बी बाई बी, और यहाँ पे y इज इक्वल टू z इंटू ए प्लस बी बाई ए। ठीक है, ओखाई ओखाई ओखाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे भाई साहब।
ये भाई साहब 1/x + 1/y = 1/z। अगर मैंने 1/x किया इसमें देखो, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/x। सो अगर हमने यहाँ पे किया 1/x, तो ये भाई साहब उल्टम पुल्टम हो जाएगा, ये ऊपर गया b/z × a + b, है कि नहीं। और यहाँ पे अगर मैंने 1/y किया तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये ऊपर जाएगा a/z × a + b। अब इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब, एडिंग, तो 1/x + 1/y, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका b/z × a + b + a/z × a + b। अभी दोनों का भाई साहब क्या है, एलसीएम कॉमन है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 1/x + 1/y = एलसीएम आपका कॉमन हो गया, तो कोई भाई साहब मल्टीप्लिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा b + a या a + b हो जाएगा, ठीक है। ये a + b और ये b + b कैंसिल हो गया, तो 1/x + 1/y = 1/z, हेंस आप प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर। सेम फॉर्मेट में देखो क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट बोर्ड में, सेम फॉर्मेट, एकदम सेम क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ये प्रूव करना था, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे भाई साहब z ये वाला है और ये y है, तो 1/x + 1/y = 1/z, ये प्रूव करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, मार्च 2022 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन जल्दी से करना है भाई साहब। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, XY इज पैरेलल टू साइड AC, XY इज पैरेलल टू साइड AC, ठीक है। और 2AX की वैल्यू किसके बराबर है, 3BX के बराबर, 2AX = 3BX, ठीक है। XY की वैल्यू कितनी है भाई साहब 9, XY की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 9, XY की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, तो आपको यहाँ पे AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एकदम सिंपल सा सवाल है, इन ट्राइंगल्स कौन सा भाई साहब BAC एंड BAC एंड BXY, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, एंगल B = एंगल B, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन एंगल, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, BXY = BAC, यहाँ पे क्योंकि आपका भाई साहब पैरेलल लाइंस है, सो दिस विल बी पैरेलल लाइंस है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकती है, हम यहाँ पे बोल सकती है एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल BAC, नहीं BAC = एंगल, पहले ये लिखा है ना भाई साहब, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BXY, रीजन आपका क्या हो गया यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BXY, ठीक है। रीजन आपका क्या हो गया भाई साहब AA टेस्ट, ठीक है। ट्राइंगल BAC आपका ये सिमिलर हो गया, अगर सिमिलर होता है तो क्या हो जाएगा बोलो, BA/BX विल बी इक्वल टू AC/XY इज इक्वल टू BC/BY, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, BA/BX, AC/XY, BC/BY, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका यहाँ पे किसको उठाया जाए भाई साहब, यहाँ पे AX ना, तो भाई साहब BX, तो यहाँ पे BX की वैल्यू भाई साहब 3BX = AX है ना, तो अपन AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट्स से आपको दिया हुआ है क्या 2AX = 3BX, नाउ वी नो दैट आपका BX + AX इज इक्वल टू क्या है भाई साहब आपका AB, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, लेट्स से हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3BX + 3AX इज इक्वल 3BX + 3AX इज इक्वल टू 3AB,
तो क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे 3bx की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2ax प्लस 3ax इज इक्वल टू 3ab, सो दिस कैन बी रिटन एज 5ax इज इक्वल टू 3ab, 5ax इज इक्वल टू 3ab, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ab की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओके 5ax इज इक्वल टू 3ab, bx की जगह पे चाहिए था यार ये, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2bx। तो हम यहाँ पे अगर करते हैं भाई साहब क्या 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 क्या, अगर आपका किया हमने ax प्लस bx इज इक्वल टू ab, है ना, ax प्लस bx, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने किससे भाई साहब, लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ax प्लस 3bx इज इक्वल टू 3ab, ठीक है। 3 अपने को चाहिए bx में ना, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो आपका हो जाएगा 2ax प्लस 2bx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab, तो 2ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ax की वैल्यू हो गई 3bx, ठीक है, प्लस 2bx इज इक्वल टू 2ab, तो यहाँ पे हो गया आपका 5bx इज इक्वल टू 2ab, ठीक है, 5bx इज इक्वल टू 2ab, क्लियर है। ओके, तो इस पे अगर हम उठाते हैं, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ab बाई bx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है ac बाई xy, ठीक है। इन दोनों को भाई साहब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2ab अपॉन 2bx, ठीक है, ये हो जाएगा अपन ac बाई xy। अभी 2ab की जगह पे क्या लिख सकते हो 5bx, bx है भाई साहब bx, ठीक है, तो यहाँ पे 2ab की जगह पे क्या लिख सकते हो 5bx लिख सकते हो, 5bx अपॉन 2bx इज इक्वल टू, यहाँ पे ac कितना है बोलो, AC इज हाउ मच, AC नहीं मालूम है तो AC, और यहाँ पे आपका है xy कितना हो जाएगा, व्हाट इज xy इज 9, ठीक है, तो ये bx और ये bx भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ये bx और ये bx आपका कैंसिल हो गया, तो AC विल बी इक्वल टू 5 इंटू 9/2, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 2.5, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, तो ये हो गया आपका AC 22.5। यहाँ पे आप रीजन दोगे भाई साहब ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपका रीजन तो सब बराबर है, ठीक है, चलिए 2 ये आपका कितना हो गया 22.5 आपका AC का वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ AC 22.5, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। यार इतने सारे सवाल रह गए तक, एक दो, ये कितने रह गए 3 4 5 6 6, ठीक है भाई साहब जाइए।